पिता जी धन धन सतगुरु तेरे यार साहब परमजीत इंसा शहरी डीसी कैनेडा तो अर्ज कर रहे हैं जी बेटा। पिता जी सब तो पहला तो आप जी के चरणों में अरदास करदा हाँ कि बोलन लग्या कोई गलती हो जाए तो आप जी का अनजान बच्चा जान के माफ कर देना जी। जी पिता जी आप जी के चरणों में तो मैं की अर्ज कर सकता हाँ क्योंकि आप जी तो जान ही जान हो, पर कुछ गल्लां साध संगत की जानकारी दे वास्ते मैं जरूर अर्ज करनी चाहना जी पिता जी हुक्म होवे तां। जी जी पिता जी मैं कुछ अपना अनुभव जो मैं पिछले 7-8 साल तो पहला मैं जो इंडिया दे विच रहिंदा सी जो कुछ मैं उदों देखा तो पिछले दिनी जी मीडिया दे विच खबर लगी कि किस तरह झूठे केसां दे विच फसाउण लई साजिशां रचियां गईयां। इहदे बारे पिता जी मैं कुछ अपना अनुभव दसना चाहना कि किस तरह ये लोग ये अज तो नहीं शुरू तो ही ये साजिशां रचते आ रहे सी और 8 साल तो 9 साल तो पहला दीयां गल्लां अज मेरियां अखां दे सामने वो एक रील बन के घूम रही है कि जो गल्लां मेरे नाल बीतियां उस समय वो अज बिल्कुल इन बिन सच साबित हो रही है कि इन्हां दी प्लैनिंग तां साजिश तो कोई अज तो नवी नहीं सी, ये 10, 12, 13, 14 साल तो पहला तो एक प्लैंड गुरु दे नाल ये लोग चल रहे जी। पर धन हो पिता जी आप, क्योंकि आप जी का कुल मालक हो। असीं इन्हां साजिशां तो जरूर डर जाने आ, पर उस कुल मालक नूं कौन हिला सकता, किहदी ताकत है। पिता जी इहदे बारे जदों चिट्ठी सर्कुलेट हुई सारे इंडिया दे विच हुई तो मैनूं करमजीत दा मेरे छोटे भाई का मुक्तसर तो फोन आया। मैं उदों फरीदकोट पोस्टड सीगा तो साडे दोवां दे गल एक दिमाग च आई कि यह चिट्ठी अज मुक्तसर च वंडी जा रही है, कल फरीदकोट च वंडी जा रही है, परसों बंबे च वंडी जा रही है, चौथे हरियाणे च वंडी जा रही है, कदे यूपी च वंडी जा रही है। कि ये एक दिन के वक्फे के नाल कोई एक आदमी ये काम कर रहा या कि ये एक आदमी के दिमाग का काम है। पिता जी उदों तो ही ये शक सी कि ये बड़े प्लैंड तरीके दे नाल एक साजिश के तहत सारा कुछ हो रहा है। क्योंकि पिता जी जेकर इस चिट्ठी को कोई सच भी मान ले ते जेकर भी ये कोई गल सच्ची भी 1% जिहदे विच एक प्रति भर भी सच्चाई नहीं, पर जेकर 1 मिनट मन भी लिया जाए तो जिसनों किसी को कोई तकलीफ होंदी है और एक कल्ला बंदा हुंदा वो सारे हिंदुस्तान दे विच रोज रोज हजारां चिट्ठियां तो नहीं वंड सकदा। उहदे पिछे कोई गल तां सी ना कि जिहड़ी प्लैंड वे दे नाल हजारां चिट्ठियां रोजाना वंडियां जा रही और सारे हिंदुस्तान च वंडियां जा रही। तो पिता जी मैनूं करमजीत ने कहा कि आपां कोई राय शह लईए किसी। पिता जी अज भी मैनूं दिन याद है, उन्हें मैनूं कहा कि आपां किसी तजर्बेकार इन्वेस्टिगेटर कोल चले। पिता जी कैप्टन दर्शन सिंह नाम का मुक्तसर एक बड़ा सीनियर रिटायर्ड अफसर है और उहदा जिहड़ा चाचा सीगा वो अंग्रेजों के समय थानेदार रहा सी तो बहुत बुढ़ा हो चुकिया सी। एक उहदा भरा विजिलेंस दे विच DSP सी। असीं उहदे कोल चिट्ठी लैके चले, कापी लैके चले। असीं कहा भी कैप्टन साहब तुसीं इन्ने वड्डे इन्वेस्टिगेटर भी रहे हो, इन्नियां इन्वेस्टिगेशनां कीतियां, तुहाडे चाचा जी थानेदार सरदार मेहर सिंह होरी अंग्रेजों के टाइम से बड़े तकड़े इन्वेस्टिगेटर रहे है। सरदार प्रीतम सिंह तुहाडे भाई साहब DSP विजिलेंस ये भी बैठे है। तुसीं सानूं सारे जाने तिन्ने जाने आपदी कोई राय दिओ भी इहदे विच की कहानी हो सकती है। पिता जी उन्होंने चिट्ठी पढ़ी। चिट्ठी पढ़द्या सार उन्हां दी तिन्नां दी इक्को राय सी कि काका चिट्ठी दे विच कुछ भी नहीं है,
पर यह करतूत किसी अंदर दे बंदे दी है। ये पिता जी अज भी मेरे लफ्ज उन्होंने कहे हुए मेरे कन्ना दे विच गूंजदे आ इन दिन। ते उन्होंने सानू ये भी गल कही कि ये काम जां तां बाबा जी दे रसोईए दा ते जां बाबा जी दे ड्राइवर। ये लफ्ज पिता जी अज भी मेरे कन्ना दे विच गूंजदे। तो पिता जी असी बड़े सुन होए, असी बड़े निमो झुने होए। तो करमजीत थोड़ा जिहा बड़बोले सुभाव है, उन्हें गुस्सा बहुत आया तो उन्हें नाल दी नाल ड्राइवर साहब का ना ही लैता पिता जी जिम्मेवार बंदियां दे कोल। जो नाम लैता तो उन्हें दिनों के ड्राइवर साहब से ड्राइवर घट तो प्रबंधक खवाने के ज्यादा मान महसूस करते, पर उन्होंने ये नहीं सी पता कि वाली दो जहान दो दर्दा तक कुत्ता भी बहुत वड्डी हस्ती रखता, तू तो एक ड्राइवर है। पर चलो ओदी मर्जी, ड्राइवर साहब ड्राइवरी घट तो लीडरी ज्यादा करते सी। तो लीडर वाली जी बांदर झग्गी सी सदा सजाई रखती सी। पिता जी अज जो कोई मर्जी बनया फिरे, बहुत सारे बहु गिनती वड्डे लोगों तो भाव मेरा साध संगत समझ ही गई होगी, सारे उहदी शानी भरदे सी। सतगुर वाल घट ध्यान ते उहदी लीडरी वाल ज्यादा ध्यान। करमजीत दे कहण दी देर ही सी, सारे साडे उल्ट हो गए। पिता हर गल ते साडे नाल उल्ट चलण लग पे। मैं एक कहानी अज भी मेरी अखां दे सामने घूमदी है कि पिता जी अजे सीबीआई की इनकुआरी मार्क नहीं सी हुई तो अपना जो 50 नंबर कमरा सी 49 नंबर कमरे के नाल टैलीफोन वाले कमरे के नाल ही हुंदा सी बिल्कुल। और जो हाई कोर्ट ने सूब ऑटो एक्शन लिया तो असी एक प्रबंधक नूं बेनती की कि हुण साडा मौका है, असीं केस नूं डिफेंड जरूर करिए। सीबीआई की इंक्वायरी क्यों मार्क हो गई जो तुसीं सच्चे हैं? तो पिता जी उसका जवाब सी कि इसकी कोई लोड़ नहीं। तो पिता जी मैं सुन के बड़ा हैरान होया, मैं सुन हो गया, मैनू उसकी प्रबंधकी ते शक होने लग गया। मैं क्या भी ये डेरे का विरोधी है कि डेरे का वैल विशर है? पिता जी इन्हां दीयां गल्लां ते मैनू शुरू तो ही आया रहा कि किवें इन्हां ने एक एक जिहड़ा भी आप जी दे नाल प्यार करदा सी जां डेरे का वैल विशर सी, उहने डेरे तो आप जी तो दूर करने की कोई कसर नहीं छड्डी। फिर पिता जी एक दिन मैं आप जी के चरणों में भी कुछ बेनती करने की कोशिश की। आप जी जो भी वचन करते ये बाहर आके मैनू टाल देंगे। आखिर मैं घर आके आपकी वाइफ के नाल गल की कि नवजोत किवें करिए, मैनू आ गल्लां जचदियां। करमजीत बहुत गुस्से होया करे, तुसीं अन्ने हो, मैनू इत्थों तक क्या करे, तुसीं क्यों नहीं आए करदे? मैं इहनूं की दस्सां कि मैं तो बहुत कोशिश करदा पर हुण की कीता जावे। पर मेरी वाइफ ने मैनू इक्को गल कही कि सतगुर दे हत्थ बहुत लम्मे हैं, तुसीं फिकर ना करो, वो सब जानी जान है। ये लोग आपदे गुनाहां दे भार नाल आप ही डिग पैणगे। पिता जी सानू कैप्टन दर्शन सिंह ने एजेंसियां दीयां बहुत गल्लां दस्सियां कि बहुत बुरी बला हुंदियां, किवें बंदे इन्हां दे हत्थां विच विक जांदे आ। उन्हें यह भी कहा कि एक चिट्ठी तक रेते की कंध है, एक रेत की कंध है, ये कदे भी साबित नहीं होनी, पर इसनूं पक्का जरूर किया जाऊगा क्योंकि ये पिछे साजिश बड़ी तकड़ी चल रही है। और जो पंजाब दे विच सर्कुलेशन के हिसाब नाल गल कर रहा सी कि अज इत्थे वंडी जा रही है, कल लुधियाणे वंडी जा रही है, परसों बंबे वंडी जा रही है, चौथे दिल्ली वंडी जा रही है, एक बंदे का काम नहीं है ये। उस टाइम से उन्हें यह कहा कि इस रेते की कंध नूं पक्का करने वास्ते होर षड्यंत्र भी रचे जाणगे। तो उस समय पिता जी उन्हें सानूं यह भी कहा कि हो सकता है कि झूठे कतलों के केसां विच भी फसाया जाए। पिता जी अज भी मेरे कन्नां जो बोल गूंजते हैं
ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਚਿੱਠੀ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਖਾਸ ਆਦਮੀ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਆਖਰ ਪਿਤਾ ਜੀ ਅੱਜ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਆਪ ਜੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਦੇ ਕਦੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਸੋਚਦਾ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰ ਦਾ ਹਿਰਦਾ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਨਿੱਕੀ ਨਿੱਕੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਭੜਕ ਉੱਠਦੇ ਹਾਂ, ਮਾਰਨ ਤੋਂ ਚੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਇੱਕ ਸਤਿਗੁਰ ਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਜਿਗਰਾ ਕਰਕੇ ਜਿਹਨੂੰ ਉਹਨੇ ਪਾਲਿਆ ਹੋਵੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਉਹਨੇ ਵੱਡਾ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਉਹਦੀ ਦੁੱਖ ਤਕਲੀਫ ਹਰੇਕ ਦੂਰ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਉਹਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੋਇਆ ਹੀ ਉਸੇ ਦੀ ਵਿਰੋਧਤਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰ ਫੇਰ ਵੀ ਹੱਸ ਕੇ ਟਾਲ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਚਲੋ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਇਹਨੂੰ ਸੋਝੀ ਆ ਜਾਵੇ, ਚਲੋ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਇਹਨੂੰ ਸੋਝੀ ਆ ਜਾਵੇ, ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮਾਫ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਸਤਿਗੁਰ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਬੰਦਾ ਤੱਕ। ਧੰਨ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਣੀ ਜਾਣ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਵੀ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਰੱਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਵਾਸਦੇ ਹੀ ਰੱਖਿਆ, ਔਰ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਬਾਹਰ ਭੜਕਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਕੱਢਦੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਧੰਨ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਧੰਨ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਦਇਆ ਦੇਰ ਪਿਤਾ ਜੀ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਦਿਲ ਡਰ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮੱਖਣਾ ਦੀ ਰਾਖੀ ਬਿੱਲੇ ਬੈਠੇ ਐ, ਕੀ ਬਣੂਗਾ। ਪਰ ਬਨਹਾਰੇ ਜਾਵਾਂ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰ, ਮੇਰਾ ਮਨ ਜਦ ਵੀ ਕਦੇ ਚਾਟ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਬਹਾਨੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਆਪਦੇ ਕੋਲ ਬੁਲਾ ਕੇ ਹੌਸਲਾ ਦਿੰਦੇ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਵੀ ਕਹਿਤਾ, ਮੈਂ ਗੁਫਾ ਦੀ ਸੜਕ ਤੇ ਖੜਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਬੜਾ ਨਚਾਰ, ਬੜੇ ਮੇਰੇ ਮਨ ਚ ਤਰਾ ਚੜਾ ਆਈ ਜਾਣ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਤੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਆਪ ਜੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜੀ ਲੰਘੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਅੰਦਰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਤੂੰ ਉਦੋਂ ਗੁਫਾ ਦੀ ਸੜਕ ਤੇ ਖੜਾ ਕੀ ਸੋਚੀ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਮਾਲਕਾ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬੰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਸੋਚਾਂ ਦੀ ਉਲਝਣ ਨੇ ਘੇਰ ਰੱਖਿਆ, ਪਰ ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਤਾਣਾ ਬਾਣਾ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਖੇਡਾਂ ਕੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੇਰਾ ਮਨ ਬਹੁਤ ਖਰਾਬ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇਖ ਕੇ ਕੋਈ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਉਦੋਂ ਚੈਨ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬੈਠ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਰਲਾ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਦੱਸਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਮੋਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਸੀ ਸਾਹਿਬ। ਤਾਂ ਆਪ ਮੋਰ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਮੋਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਹਿਬ ਇੱਧਰ ਆ। ਮੋਰ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣ ਕੇ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਪਾਸ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਆਪ ਜੀ ਪੂਰੀ ਬੇਪਰਵਾਹੀ ਨਾਲ ਮੌਜ ਮਸਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸਨੂੰ ਬਰਫੀ ਪਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਤੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਵੱਲ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਨਾ ਦਿੱਤਾ। ਜੋ ਹਾਲਾਤ ਮੈਨੂੰ ਜਾਪਦੇ ਸਨ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੀ ਬੁੱਧੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਆ ਤੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਨਸਾਨ ਆ, ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਸੋਚ ਇੱਕ 2 ਫੁੱਟ ਦੀ ਦੂਰੀ ਤੱਕ ਹੀ ਹੈ। ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੋਚ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਖੰਡਾਂ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡਾਂ ਤੱਕ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ ਹੀ ਲਾਲਟਨ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਉਹ ਤਾਂ 2 ਫੁੱਟ ਤੱਕ ਹੀ ਦੇਖ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਸੂਰਜ ਵਾਲੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖ ਸਕਦਾ, ਸੂਰਜ ਵਾਂਗੂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਨਿਕਲ ਰਹੀ ਸੀ ਉਸ ਵਕਤ, ਪਰ ਆਪ ਜੀ ਆਪਦੀ ਮੌਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਰ ਨੂੰ ਬਰਫੀ ਪਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਤੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਵੱਲ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਸੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੋਰ ਨੇ ਬਰਫੀ ਖਾ ਲਈ, ਮੋਰ ਨੂੰ ਬਰਫੀ ਪਾਤੀ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰ ਲਈ, ਉਦੋਂ ਬੜੇ ਹੀ ਐਸੇ ਅੰਦਾਜ਼ ਨਾਲ, ਹਾਂ ਤੂੰ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਪਰਮਜੀਤ। ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਬੜੀ ਹੈ ਤੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਗੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ ਤੇ ਹੁਣ ਬੜੇ ਹੋਰ ਜੇ ਹਿਸਾਬ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਹਿਤਾ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਸੀਰੀਅਸ ਹੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਬਣੀ ਪਈ ਹੈ। ਪਰ ਪਿਤਾ ਜੀ ਮੈਂ ਅਣਜਾਣ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰਨ ਨਾਲ ਮੋਰ ਸਾਡੀ ਬੋਲੀ ਸਮਝ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਕੀ ਤਾਕਤ ਹੈ ਕੋਈ ਸਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਵੱਲ ਵੇਖ ਸਕੇ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇਹ ਇਸ਼ਾਰਾ ਸੀ ਆਪ ਜੀ ਦਾ। ਉਸ ਵਕਤ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹ ਮਸਤਾਨਾ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨ ਵੀ ਯਾਦ ਆਏ ਕਿ ਮਹਿੰਦਾ ਝੁਕੂਗਾ, ਚੜ੍ਹਦਾ ਝੁਕੂਗਾ, ਝੁਕੂਗੀ ਦੁਨੀਆ ਸਾਰੀ। ਤੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਚਿਆ
कि अजे तो कला इंडिया नहीं झुकिया, अजे तो बड़ा कुछ करना है, सतगुर दियां कोई सिद्ध है। मैं पिता जी उदों रोण वाला होया वैसी, मेरी अखां दे विच हंझू सी, मैं इन्ना घबराया वैसे। तो पिता जी आप जी ने कहा कि बेटा फिक्र ना करया करो, वाल गंगा नहीं हुंदा वाल। पिता जी ने पिता जी ने आप जो आप जी ने वचन फरमाए, पिता जी मेरा मन ने हौसला फड़िया। तो नाल पिता जी एक लफ्ज आप जी ने इशारे दे विच कहा कि बेटा ये तो वो गल है कि लोड़ पैण ते परखी जाती। बस इन्ना कह के आप जी चुपो कि लोड़ पैण ते परखी जाती। तो उस साहब उस वेले बांदर झग्गी वाले ड्राइवर साहब भी कोले खड़े ते गल नूं सुन रहे थे, पर मैनू वो फिकरा पूरी तरह समझ नहीं आया। लोड़ पैण ते परखी जाती। तो गुरबाज ने मैनू बाहर आके गल कही कि ये पूरा फिकरा तेनों पता की है? मैं क्या गुरबाज जी दसो की है? कहता ये है नहीं एक, चलो आप गाने का ही हम नाम लै दिंदे आ कि मानक एक गाने च कहता लोड़ पैण ते परखी जाती यारी यारां दी। हुण थोड़ा इशारा तो उदों ही उत्थे सीगा भी जिहड़े यार बने फिरदे सी रब दे, भी ये खबरे कित्थे परख दी घड़ी आ जानी है, की होना है। पर सच्चे पातशाह वो इशारे की तुहाडी मैनूं अज समझ आई जदों वो ड्राइवर साहब और 20 लाख के सौदे करते फड़े गए। पर धन है मेरे मालक, इन्ना कोई जानी जान हुंदियां होइयां भी तुसीं बख्श दे रहे। ते ये लोग जदों डुगे आपदे भार नाल ही डुगे, तुसीं तां इहदा कुछ नहीं कहा, अज भी बख्शणहार हो। पर पासे एक बेनती मैं जरूर करदा, तुसीं तां हैगे हो रब ते असीं तां हैगे बंदे। तो पिता जी बख्शो ना, जहां तक तुहाडी मौज है, पर बख्शो ना, असीं बहुत सते पे। अज ये गल इन्हां लोकां दी जो जिहड़ी शुरू तो ही साजिश सी कि किसी ना किवें भी किसी तरीके डेरे सच्चे सौदे ते काबज होया जाए। पर अज जो लम्मी नजर मारीए ना, मैं जो पंजाब दी अखबारां रोज पढ़दा, इंटरनेट पे रोज हालातां नूं देखदा, इंटरनेट पे जो सर्वे हो रही है, वर्ल्ड लैवल ते जो गल्लां हो रही हैं, जो मैं सारी गल्लों एनालिसिस करदा है तो सच्चे पातशाह एक गल सामने आउंदी है कि जिन्हां ने भी इस साजिश दे विच हिस्सा लिया, चाहे वह प्रेमी सी, चाहे सतब्रह्मचारी सी, जदों पिता जी एक एक बंदे की जिंदगी बन्नी वेखीदा ना, उन्हां दी जिंदगी बद तो बदतर हुई पई। भावें तो घरां तो औखे है, परेशानियां, चाहे बीमारियां ने घेर लिया है, चाहे किसी समाजिक रुतबे उन्हां तो खुस गया है। मतलब किसी एक नूं भी कोई भी एक बंदा ऐसा नहीं जिसे जिहड़े भी नजर च आउंदे है। ईवन इत्थों तक भी है जो किसी ने हाँ दे विच हाँ भी मिलाती है ना, पिता जी सेक उन्होंने भी लगे। ये गल वखरी है कि बख्श जरूर दिता सी, पर यह भी एक तुहाडी इनायत ही सी कि तुसीं टुटण नहीं दिता किसी ने। तुसीं उन्होंने किसी ना किसी बहाने नाल, किसी ना किसी तरीके दे नाल अपने चरनां दे नाल जोड़ी रखिया। अज पिता जी पता चलता है कि उस वक्त मैनूं 50 नंबर तो क्यों टालिया गया सी कि हाई कोर्ट के सूबाटो एक्शन जिन्होंने आप डिफेंड नहीं करना। अज पता लगता कि गुफा के गेट के विचों बाहर आउंदियां ही ये लोग मैनूं क्यों टाल के जो आप जी बचन करते सी उस पासे क्यों टाल दिंदे सी। अज पता चलता है कि ये सारे गल दे पिछे क्यों डेरे तो वैल विशर लोगों को तोड़िया जाता सी, क्यों उन्होंने की बेइज्जती करके उसे कढ़िया जाता सी, क्योंकि आप जी सत्कार दिंदे सी, आप जी प्रेम करते सी। जिहड़ा बंदा प्रेम करूगा सच्चे पातशाह नूं तुसीं ताकत बख्शोगे, वो तुहाडे चरनां दी प्रीति नूं देखदा होया वो क्यों तुहाडे तो दूर होऊगा, क्योंकि तुसीं दूर करना नहीं चाहुंदे, ये लोग नूं वड़न नहीं देना चाहुंदे। ते एक साजिश के तहत ही सारा हो रहा सी कि साडा ही अमला फैला इत्थे हो जाए। पर इन्हां नूं ये नहीं सी पता ये जिहड़ा खंडा ब्रह्मंडा तो फौजां गुप्त फौजां नाल लेके आया ना, वो थोड़ी हवा की भी राखी करदी है। तो ये पता नहीं सी
कि इस तरह के पलटे ਵੱਜ जाएंगे। तो मेरी पत्नी ने फिर मैनू वाइफ ने नवजोत ने कहा कि तुहानू मैं कहा नहीं सी कि ये आपदे भार ना डिग पैणगे, सतगुर दे हत्थ बहुत लंबे है, ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ रोटी दे सकता है, ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ तरक्कियां बख्श सकता है, ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ इस लैवल ਤੇ पहुंचा सकता है कि ਉਹਦਾ कोई वाल विंगा कर सकता है। पर पिता जी मैं अज आपदे आप दे विच ना मैं ये दाद मैं आपदी घर वाली नूं दिंदा कि मेरी समझ इन्नी काम नहीं सी करदी और ਉਹ ਇਹ ਗੱਲ मैनूं कह दिंदी। ये सच्चे पातशाह ये भी आप जी की कृपा सी कि किसी ना किसी बहाने नाल मेरे कोले तुसीं कोई ना कोई कैन बंदा जरूर रखिया कि जिन्हें मैनू उस मौके ऐसी गल कही कि आप जी की ताकत का एहसास करा दिता। हुण सच्चे पातशाह मैं तो आपका अनुभवी सत्संग साध संगत नूं दस सकदा कि अज तक जिन्ना चिर मैं किसी ते टेक रखी जां अपने आप ते टेक रख के कोई काम कीता, साध संगत जी कोई काम सिरे नहीं चढ़िया। तो जब पिता जी का आसरा लेके कोई काम किया तो हर मैदान च फतेह मिली और मिंटा सकिंटा च मिली, गुजरनी पई उस गल दे विच कि अज काम सोचिया तो तड़के नूं होया पिया, सोचना बाद च तो पिता जी ने काम पहला कर देना। नाले फिर साध संगत जी मैं एक बेनती आप जी नूं करदा कि प्यादे तां ही कदर करदे जे राजे नाल सिद्धि होवे। तो जो राजा कह रहा कि मेरे तो फिर उससे नाल ही सीधी रखिए, नाले तो घरे बैठे बिठाए सारे काम करवाइए तो नाले प्यादे अगे पिछे तुरे फिरनगे। नाले राजे ने तो सदा रहना हुंदा, प्यादा तो पता नहीं कल होऊगा कि नहीं होऊगा। नाले जो काम राजे ने कर देना है तो प्यादा थोड़ी कर सकता, ਉਹਦਾ बेचारा पता नहीं आप आपकी बड़ी किवें निवेड़ रहा है। तो इस करके आप प्यादियां दे खेड़े छुड़िए। साध संगत जी राजा शहनशाह सानू पुकार रहा है, बाहां खिलार के खड़ा कि आओ मेरी गोद दे विच बैठो, आओ मेरी छाती दे नाल लगो। ते फिर प्यादियां दे एवें धक्के क्यों खाई जांदे आ? फिर राजे दे नाल रखो सीधी, नाले घरे बैठे बिठाया दे काम होणगे, कोई टैलीफोन करन दी लोड़ नहीं, 2 मिनट पलाथा मारो तो इक्को गल कह दो बादशाह सच्चे पातशाह। पहली गल तो होने नहीं दिंदा, तकलीफ वाली तो गल ही नहीं, उन्हें दिसदा ही है। वही मिस्त्री दे जट दे मंजे वाली गल है, वो जो टुटिया पिया मंजा मिस्त्री नूं दिसदा नहीं तो फिर वो कह के जरूर कहना हुंदा ये सतगुर ही ऐसा है। पहली गल तकलीफ आउंदी ही नहीं, तो पहले ही देख लैंदा कि इहनूं मैं आउण ही नहीं देनी। तो फिर काहदे वास्ते मैं प्यादियां दे मगर मगर धक्के खांदे फिरीए? यारी रखो सीधी राजे नाल, ते मैं तां रख के वेख ली ते मेरी तां हर मैदान फतेह मैनूं तां पाई। आ मेरी कुड़ी पायलट बन गई, कमर्शियल पायलट बनी, मेरी कोई हस्ती नहीं सी मैं बना सकता। ये सच्चे पातशाह की दया मेहर के नाल ही काम सिरे चढ़िया। खुदा जी जिस दिन का कमर्शियल पायलट का एग्जाम होना सी, हालात ये सी कि नवंबर दे विच जिहड़ा वैदर है ना, मौसम है, वो इन्ना माड़ा हो जाता है, स्नो पैनी शुरू हो जाती है, ठंड हो जाती है, जहाज़ां दीयां फ्लाइटां नहीं होंदियां ट्रेनिंग वालियां दी। तो जेकर इन्हां दिनां च फ्लाइट ना होंदी तो ये 6 महीने लेट पै जाने सी, तो $10,000 का $12,000 का खर्चा होर हो जाना। तो जी जिस दिन इसकी फ्लाइट हुई, जिहड़ा इहदा एग्जामिनर सी ट्रांसपोर्ट कैनेडा का, वो पता नहीं ये किस तरह क्यों इन्ना नेड़ता कर रहा सी। वो रोज कह रहा सी कि माड़ा जिहा भी वैदर साफ होया तो मैं तेन उस दिन फ्लाइट से ले जाऊंगा। तो पिता जी हैरानी की गल उस दिन ये हुई कि जे बदलों तो उपर जहाज नहीं लिजा सकती, क्योंकि ट्रांसपोर्ट कैनेडा का कानून है कि जो तुम कमर्शियल पायलट का लाइसेंस लेना है तो बदलों तो उपर नहीं जाना। पर पिता जी साडी हैरानी की हद उदों रही कि वो कमर्शियल पायलट का एग्जाम जो एग्जामिनर लै रहा सी, गोरा सी, वो अंग्रेज सीगा, वो इनू बदलों तो उपर ले गया और ਇਹਦਾ ਬੱਦਲਾਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਲਿਜਾ ਕੇ ਇਹਨੇ ਟੈਸਟ ਲਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪਿਤਾ ਜੀ ਅੱਜ ਤੱਕ मतलब हो ही नहीं सकता, ਜਿਹੜਾ ਕਿ एग्जाम ਦੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੀ नहीं है और एग्जामिनर खुद वो करवा रहा। ये जो एक दो गलतियां बिल्कुल छोटियां छोटियां गलतियां सी, तो इहनूं ये गल इहने मैनूं आके दसी कि मैनूं पक्की
ਪੱਕੀ ਉਮੀਦ ਸੀ, ਪੂਰੀ ਉਮੀਦ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਕਹੂਗਾ ਵੀ ਤੂੰ ਤਾਂ ਪਾਸ ਹੈ, ਪਰ ਆਹ 2-3 ਐਗਜ਼ਾਮ ਤੈਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਦੇਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਇਹਨੂੰ ਪਾਰਸ਼ੀਅਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਪੱਕਾ ਪਤਾ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰੂਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਪਾਰਸ਼ੀਅਲ ਦੇਊਗਾ। ਪਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਉਹਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਇਉਂ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਹੌਸਲਾ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਵੇਂ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਭੇਜਿਆ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਭੇਜਿਆ। ਤੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਉਦਣ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀਨ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੀ ਦਇਆ ਮਿਹਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਪਾਰ ਲੱਗਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ। ਪਿਤਾ ਜੀ ਇਹ ਜਿਸ ਦਿਨ ਸਰਸੇ ਤੋਂ 에ਅਰਪੋਰਟ ਤੇ ਆਈ, ਇਹਨੇ ਐਤਕੀ ਮੈਨੂੰ ਤੰਗ ਬਹੁਤ ਕੀਤਾ। ਇਹ 에ਅਰਪੋਰਟ ਤੋਂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਉਤਰਦੀ ਗਈ, ਇਹਦੀ ਮੰਮੀ ਇਹਨੂੰ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਚੀਕਾਂ ਮਾਰੀਆਂ, ਮੰਮੀ ਮੈਨੂੰ ਵਾਪਸ ਜਹਾਜ਼ ਤੇ ਭੇਜ ਦੇ, ਮੰਮੀ ਮੈਨੂੰ ਵਾਪਸ ਜਹਾਜ਼ ਤੇ ਭੇਜ ਦੇ, ਮੈਂ ਘਰੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਸਾਰੇ 에ਅਰਪੋਰਟ ਤੇ ਚੀਕਾਂ ਮਾਰੀ, ਉਹਦੀ ਮੰਮੀ ਵੀ ਰੋਣ ਲੱਗ ਪਈ। ਤਾਂ ਇਹਨੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਤੇ ਮੰਮੀ ਮੈਨੂੰ ਵਾਪਸ ਭੇਜ। ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬੇਟਾ ਹੁਣ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਪਾਇਲਟ ਦਾ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰ ਲਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਾਂ ਨਾ ਕਰ। ਕਹਿੰਦੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲੇ ਭੇਜ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹੁਣ ਇਹਨੇ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਪਾਇਲਟ ਕੰਪਲੀਟ ਕੀਤਾ ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਨੇ ਤੇ ਟਿਕਟ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਬੁੱਕ ਕਰਾ ਲਈ ਵਾਪਸੀ ਦੀ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਬੜੇ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਸਤ ਬ੍ਰਹਮਚਾਰੀ ਰੱਖਿਆ। ਹੁਣ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇਹਨੂੰ ਇੰਨੀ ਸਮੱਤ ਬਖਸ਼ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕੈਨੇਡਾ ਛੱਡ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਰਹਿਣਾ ਨੋਚਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣੋ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀਆਂ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਮਾਲਕ ਹੋ, ਸਾਡੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਮਾਲਕ ਹੋ। ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋਗੇ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਠੀਕ ਹੀ ਕਰੋਗੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੀ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਮਾਫੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸਦਾ ਸਾਨੂੰ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜੀ ਰੱਖਿਓ, ਗੁੰਮਰਾਹ ਨਾ ਹੋਣ ਦਿਓ। ਤਰੱਕੀਆਂ ਦਾ ਆਪ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਦੇ ਰੱਖੀਆਂ, ਇੰਨੀਆਂ ਤਰੱਕੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਲਫ਼ਜ਼ ਥੋੜੇ ਪੈ ਗਏ ਆ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੇਰੇ ਯਾਰ। जी बेटा, तुसी अपनी हडबीती दसी बेटा। और बेपरवाह सच्चे मुर्शिदे कामिल रहमो करम दे मालिक है, दया दे सागर हन। सागर बहुत वड्डा हुंदा है, उहदे च सारे तरह दी मच्छियां रहिंदियां हन, बहुत अच्छियां भी हुंदियां हन, कोई गंदियां भी हुंदियां हन, अच्छियां तरदियां रहिंदियां ने, कई डुब के उत्ते सड़ भी जांदियां हन। सो बेपरवाह दया दा सागर है, रहमो करम दा मालिक है, वो सब दी संभाल करता है, फिर भी उसनूं रुल नहीं दिंदा। मालिक दया दा सागर इसीलिए अखवाउंदा है। बाकी बेटी ने जो किया है वो भी बहुत खुशी की गल है, फखर है कि उसने बहुत वधिया किया कि वो सारे टेस्ट सक्सैस होगी, पास होगी, होर अगे बढ़े बेटा। और उहदे अंदर लगन है, ये बेपरवाही दा रहमो करम है। कितनी दूर है फिर भी उसके अंदर भगती की कितनी लगन है। इत्थों भी जदों गई पिता जी बस मैं तो पायलट बन के इत्थे आना है, सेवा करनी है, बहुत तरह दी गल्लां करनियां। जदों भी सेवा ते गए कई जगह आश्रम ते शायद बिलासपुर या बैकुंठपुर की गल है, ख्याल नहीं, तो उत्थे भी उस गुड़िया ने उतों आके किते जी ने ढक्कन ना तोड़िया वे इन्नी सेवा करी, परवाह नहीं करी किसी गल की। नहीं तो अज वाले तो पाउडर क्रीमां ही लाई जांदे, सेवा दा बाद च देखांगे, किते रंग ना हो जे, फलाना ना हो जे। ये तो मालिक की रहमत है, उसकी दया में रहमत है। कोई इन्नी दूर रह के भी नज़ारे लुट रहा है, कईयां नूं कोले रहना भी औखा होया पिया है। सो ये उहदे रंग हन। अज कलयुग है, घोर कलयुग। किसी नूं गुरु नानक देव जी वाली गल हुई खड़ी है कि कोई आखे भूत ना, कोई कहे बेताला, कोई आखे आदमी नानक बेचारा। कोई कुछ कही जाता है, कोई कुछ कही जाता है। बेपरवाह जी ने एक कवाली दे अंदर भी लिखा है, परम पिता जी ने कबूल की है उस कवाली नूं। उन्हां दे नज़र तले जो चीज़ आ गई, चाहे किसी ने भी लिखी है, उन्हां दे वचन ही हो जाते हैं। सो उस दे अंदर भी लिखे है, कोई तेनों आखे मेरिया मिर्चा ने, कोई कश्मीरी सेव आखे। सो एक अलग अलग भावना है बेटा लोगों की, समय अनुसार लोग समझते नहीं, और जो समझ जाता है वो दोनों जहाना च हमेशा लई अमर हो जाता है और खुशियां नाल माला माल हो जाता है। सो मालिक खुशियां बख्शे, सेवा सिमरन करते रहो, मालिक तुहानूं रहमो करम नाल नवाजदा रहे, बचना ते रहो बेटा। मालिक बहुत खुशियां बख्शे, आशीर्वाद आशीर्वाद सारिआं नूं आशीर्वाद।